बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, मैं अवैस रहमान आपके साथ मुखातब हूँ। आज हम बच्चों की तरबियत के हवाले से बात करेंगे। इस दौर के अंदर ये एक बहुत बड़ा इशू है कि बच्चों की तरबियत किस तरह करनी चाहिए। तो इस मुतालिक मैं सिर्फ़ एक अहादीस आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगा। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी पर सवार था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सवारी के पीछे बिठाया हुआ था, आप ख़ुद सवारी चला रहे थे। ये उस वक़्त की बात है जब सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र छोटी थी, 11-12 बरस इनकी उम्र थी। तो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फ़रमाया कि ए बच्चे, क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना बताऊँ जिसके ज़रिए अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा देगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर बताएं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, ए अब्दुल्ला, याद रखिए उस वक़्त की बात है, मैं एक दफ़ा फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, जब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र 11-12 बरस की थी, यानी छोटे से बच्चे थे। तो अल्लाह के नबी फ़रमाते हैं इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, ए अब्दुल्ला, तुम अल्लाह ताला के हदूद की और उसके अहकामात की जब उसकी हिफ़ाज़त करोगे, उनका ख़्याल रखोगे, उनको फ़ॉलो करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफ़ाज़त करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, जब तुम अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। व इज़ा सअल्त फ़सअलिल्लाह, और जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए, कोई परेशानी पेश आए, कोई किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो, तो सिर्फ़ एक अल्लाह से मांगना। और याद रखो अब्दुल्ला कि पूरी दुनिया भी अगर इकट्ठी होकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, सिर्फ़ उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे जितना अल्लाह ताला ने आपकी तकदीर में लिखा हुआ है। और अगर पूरी दुनिया इकट्ठी होकर तुम्हें फ़ायदा पहुंचाए, जब तक अल्लाह ना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। और अगर फ़ायदा पहुंचाएगी भी सही तो सिर्फ़ उतना पहुंचाएगी जितना अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुक़द्दर में लिखा हुआ है, तुम्हारी तकदीर में लिखा हुआ है। तो बच्चों की जो हम तरबियत करते हैं, वो हम अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तरबियत का असूल था उसको हम इख्तियार करें तो फिर हमारे जो तरबियत है वो मौसर साबित होगी और बच्चों के ऊपर उसका एक अच्छा असर भी पड़ेगा। और बच्चे फिर उसी नहज के ऊपर तैयार होंगे जिस नहज के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को तैयार किया था, जिस तरह वो बच्चों की तरबियत करते थे। आज हमारे बच्चों में जो तरबियत का फुकदान है उसकी रीज़न यही है कि जो असल तरबियत का सिलेबस है, जो असल नसाब है कुरान और हदीस का, उसको हमने छोड़ा हुआ है। और इसके अलावा जो दीगर फ़र्ज़ी कहानियाँ और स्टोरियाँ हैं उनके ज़रिए हम तरबियत करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी तरबियत है वो गैर मौसर हो जाती है। तो अल्लाह ताला हमें इस पर कारबंद रहने की तौफ़ीक दे। वस्सलाम।